Okay, this is a one step. आयनिक इक्विलिब्रियम इन वन शॉट. आयनिक इक्विलिब्रियम को एक शॉट में खत्म करने की स्टाइल. मतलब हम ये चाहते हैं कि एक शॉट में, मतलब एक ही क्वेश्चन से पूरा आयनिक इक्विलिब्रियम खत्म होने के चांसेस बन जाएं. आयनिक इक्विलिब्रियम में कौन कौन से होते हैं? बफर सॉल्यूशन, पीएच अलग अलग तरह की चीज़ों की निकलती है. बफर सॉल्यूशन, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स, ठीक है. और उसके अलावा क्या हुआ करता है आपके पास में? किसी एक की पीएच निकालना, और एक होता है सॉल्बिलिटी. तो सॉल्बिलिटी को छोड़ करके तीनों कॉन्सेप्ट करा दूंगा मैं आपको. हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, बफर सॉल्यूशन और पीएच ऑफ एनी सॉल्यूशन मैं करा देता हूं आपको. कैसे कह रहा है? 0.1 100 ml HCN इज एडेड टू, इन तीन तरह के सॉल्यूशंस में ऐड करा गया. हमको बताना रिजल्टिंग सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा अगर Ka की वैल्यू दी हुई है. क्या होना होता है? मेरे पास NaOH दिया है, मेरे पास HCN दिया है. क्या बनेगा? NaCN बनेगा और H2O बनेगा. ये मुझे पता है. कब बनेगा कब नहीं बनेगा देखते हैं. जब आपस में रिएक्शंस होती हैं तो ये मेरे पास 0.1 m, ये 0.1 m आपस में कंसंट्रेशंस रिएक्ट नहीं करते हैं. आपस में रिएक्ट करते हैं या तो इक्विवेलेंस या मोल्स. ध्यान रखिएगा, इक्विवेलेंस या मोल्स. तो मेरे पास में HCN तो फिक्स है, तो हमारे पास में क्या है? मोल्स ऑफ HCN क्या होगा? मोलरिटी इनटू वॉल्यूम. मोलरिटी कितनी है? 0.1 और वॉल्यूम को होना चाहिए लीटर में. तो ये मेरे पास में जो वैल्यू आ गई, ये आ गई 0.01. मतलब HCN तो हमेशा रहेगा कितना? 0.01. जब पार्ट ए की बात आएगी तब मोल्स ऑफ NaOH कितने बनते हैं? मोल्स ऑफ NaOH कितने बनते हैं देखिएगा. किस पार्ट की बात कर रहा हूं मैं आपसे? ए पार्ट की. मोल्स ऑफ NaOH कितने होंगे? फिर से वही बात है, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम. मोलरिटी कितनी? 0.1 और वॉल्यूम कितना? 100/1000. मतलब 0.01. ये 0.01 है, ये 0.01 है. मींस क्या होगा? ये मोल्स खत्म होंगे, ये मोल्स खत्म होंगे और इसके भी कितने बनेंगे? 0.01 बनेंगे. शुरू में मेरे पास ये 0.01 था, ये 0.01 था और ये 0.0 था. बाद में ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये 0.01 बन गए. तो बना क्या ओवरऑल? ये हमारा बेस भी खत्म हुआ, हमारे पास एसिड भी खत्म हुआ. अब आपके दिमाग में एकदम से क्वेश्चन आएगा कि HCN तो वीक हुआ करता है, तो 100% कैसे खत्म हो गया? तो अगर हमारे सामने कोई स्ट्रांग होता है, अगर हमारे सामने कोई स्ट्रांग दिया हुआ होता है, तो वीक के ऊपर जब अटैक करता है तो उसके सबको खाने की कोशिश करता है, खाते 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 खत्म कर देता है. मतलब NaOH एक स्ट्रांग है, वो अगर ज्यादा है या उसके बराबर है तो इसको सब कुछ खा जाएगा. जब सब कुछ खा जाएगा तो 0.01 इसके खत्म होंगे, 0.01 इसके खत्म होंगे और NaCN के कितने बनेंगे? 0.01 बनेंगे. अब हमारे कंटेनर में क्या हुआ? 100 ml तो हमने एक को डाला, 100 ml हमने दूसरे को डाला, तो हमारे पास में जो वॉल्यूम टोटल बाद में बना वो कितना बना? 200 ml बना. बाद में जो मेरे पास में वॉल्यूम बना वो कितना बना? 200 ml बना. तो ए के अंदर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास में क्या? एसिड भी खत्म, बेस भी खत्म, तैयार क्या हुआ? सॉल्ट. और सॉल्ट की हम क्या करा करते हैं? हाइड्रोलिसिस. तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट में जो हमारे पास में बात निकल करके आती है वो आती है हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट. यस. लेकिन अब कंसंट्रेशन जो NaCN की होगी वो थोड़ी डिफरेंट होगी. क्यों? 0.01/200/1000. दिस इज द कंसंट्रेशन. क्योंकि वॉल्यूम हमारे पास जो NaCN पड़ा हुआ है, 100 ml HCN है, 100 ml NaOH है, दोनों मिला के 200 ml. तो जो 200 ml है उसके अंदर NaCN पड़ा हुआ है. तो 0.01 मोल्स ऑफ NaCN किसके अंदर है? 200 ml में. तो हमारे पास में 200 ml में ये पड़ा हुआ है. तो ये क्या होगा? 0.1/2. इसको हम यहां से यहां से यहां से इस तरह से अगर काटने लगे तो 0.1/2 हमारे पास हो गया. तो दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ NaCN. अब ये हाइड्रोलिसिस है किसकी? स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड. तो ऐसे केस में हमारे पास में क्या होता है? ऐसे आता है तो KH इक्वल टू निकालते हैं KW/Ka. जो वीक होता है उसको लिया करते हैं. ये डायरेक्ट मैंने हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट करके अपना एक रिवीजन वीडियो उसके अंदर भी दिया है और हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट करके एक नॉर्मल यूट्यूब पे वीडियो उसमें भी दिया है. तो KH इक्वल टू क्या होगा? KW/Ka. KH इक्वल टू क्या होगा? KW/Ka. तो अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास में ये क्या होगा? √KW या KH/A. अब हमारे पास में डेवलप कौन होना है? यहां से ऐसे केस में कौन डेवलप होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस या वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस. ये वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो पैदा कौन होगा यहां पर? OH माइनस. OH माइनस बराबर क्या होने जा रहा है? A-अल्फा. आंसर आ गया, आंसर आ गया. सिंपल. हमने क्या देखा कि कॉन्सेप्ट क्या बना? एक सॉल्ट तैयार हुआ, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट का कॉन्सेप्ट लगाया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया. तो पहला क्वेश्चन हमारे पास में क्या हुआ?
हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। पार्ट ए इज व्हाट? हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हमारा इस तरह से। ये लगेगा जो स्ट्रांग होता है उसका रिफ्लेक्शन देते हैं, वीक का रिफ्लेक्शन नहीं देते। अगर दोनों वीक होते तो जिसका के ए या के बी ज्यादा होगा उसका रिफ्लेक्शन देते। इसके ऊपर मैंने हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट में ट्रिक समझा रखी है हम कैसे पीएच निकालते हैं। ठीक है, ऐसा इस बार किसमें आया था? यस, ऐसा इस बार आया था जेई मेंस में। कैसा? के ए और के बी दिए हुए थे। अब नेक्स्ट 0.1 ml NaOH, इसका मतलब इसके मोल्स कितने होंगे? इसके तो इतने ही रहने, इसके तो 0.01 दे रखे हैं आपको शुरू में। अब इसके 0.0 तो ये कितने हो जाएंगे? 0.02 हो जाएंगे, क्योंकि मोल्स इज इक्वल टू NaOH के मोल्स कैसे होंगे? मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। मोलरिटी कितनी? 0.1 और वॉल्यूम कितना? 200/1000 लाइक दिस। अब क्या होने जा रहा है? अब हमारे कंटेनर में 100 ml तो हमारे पास में आ रहा है HCN, ये गड़बड़ ना हो जाए जो मैं चीजें बता रहा हूं, और 200 ml हमारे पास में क्या आ रहा है? NaOH। क्या हो रहा है? 0.01 ये खत्म, 0.01 ये खत्म, तो ये कितना बचेगा? 0.01, और ये कितना होगा? 0, और इसका कितना बनेगा? 0.01। ये हमारे पास आया। क्या हुआ? अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, NaCN बना, एक सॉल्ट बना, बचा कौन रह गया? बेस। अगर स्ट्रॉन्ग बचा रह जाता है, एक और इंपॉर्टेंट बात है, अगर कभी भी कोई स्ट्रॉन्ग बचा रह जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस, और उसके सामने किसी भी तरह का कोई सॉल्ट की कंसंट्रेशन है, तो वो सॉल्ट की कंसंट्रेशन कंसीडर नहीं करी जाती है। इसका मतलब यह है कि कंटेनर के अंदर NaCN पड़ा है, छोड़ दीजिए, क्योंकि यहां स्ट्रॉन्ग बचा है, स्ट्रॉन्ग के सामने कोई भी सॉल्ट कंसीडर नहीं करा जाएगा। ऐसे केस में हमारे पास में जो NaOH की कंसंट्रेशन होगी वो 0.01 अपॉन टोटल वॉल्यूम, और टोटल वॉल्यूम हमारे पास में कितना है? 300। ये हो गया। अब ये क्वेश्चन आपका नॉर्मल हो गया। कैसे? जितनी NaOH की कंसंट्रेशन होगी उतनी ही कंसंट्रेशन किसकी होगी? OH माइनस की। मींस ये कंसंट्रेशन इक्वल है, यहां से निकलेगा POH माइनस log 10 OH माइनस, ऐसे करके लाइक दिस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन, एक स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, सॉल्ट। वीक एसिड खत्म, स्ट्रॉन्ग बेस बचा, 0.01 इसका खत्म, 0.01 इसका खत्म, ये बचा 0.01, ये बना 0.01। इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि स्ट्रॉन्ग बचा। अगर जब भी स्ट्रॉन्ग बचेगा हम उसे कंसीडर नहीं करते हैं। रिमेंबर इट। कम टू द नेक्स्ट पार्ट। देखिए, मैंने आपको क्या क्या बताया? पहले वाले में सॉल्ट के कारण ही सब कुछ हो रहा था, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट बताया। पहले वाले में हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट आया आपके सामने। दूसरे वाले में मैंने आपको क्या बताया? सॉल्ट का रोल ही खत्म कर दिया अगर स्ट्रॉन्ग बचता है। तीसरे में देखते हैं, थर्ड इज दिस वन, NaOH है मेरे पास, और मेरे पास में कौन है? HCN है, और मैं यहां क्या लेता हूं? NaCN, और यहां क्या लिया जाएगा? आपका H2O। इज दिस क्लियर? अब मेरे पास NaOH कितना है? 0.05। यहां से अगर हम बात करेंगे तो दिस इज 0.005, और ये कितना? 0.1। अभी हमने क्या निकाला था? 0.01। मोल्स इसके NaOH के कितने होंगे? मोल्स NaOH के होंगे मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। मोलरिटी कितनी है? 0.1। वॉल्यूम कितना है? 50/1000। दिस इज 0.05 इसका खत्म, 0.05 इसका खत्म, मतलब ये 0, और ये कितना? 0.005, और ये कितना बनेगा? 0.005। अब क्या रोल आया? एक वीक एसिड और एक सॉल्ट। जब भी वीक एसिड होगा या वीक बेस होगा और उसका सॉल्ट होगा तो वो बफर सॉल्यूशन बना करता है, वो हमेशा बफर बना करता है, आप जानते हैं। तो यहां पर कॉन्सेप्ट किस चीज का आ गया? बफर का। दिस इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ बफर। कैसा बफर है? एसिडिक। ये मोल्स है डिवाइड बाय वॉल्यूम, ये मोल्स है डिवाइड बाय वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम कितना है? 50, ये 150, 50 और 100 कितना हो गया? 150। इसका भी वॉल्यूम, इसका भी वॉल्यूम 150, 150। अब ऐसे केस में जो पीएच होगा वो होगा पीएच इज इक्वल टू pKa प्लस log 10 सॉल्ट ओवर एसिड, सॉल्ट ओवर एसिड। सॉल्ट ये है,
एसिड ये है, दोनों की कंसंट्रेशन बाई चांस इक्वल है, ये कैंसिल, log 1 कितना 0, तो pH इज इक्वल टू कितना आ गया pK, pK मतलब log 10 to the power minus 6 मतलब 6 आ गया। तो क्या करा इस क्वेश्चन से? इस क्वेश्चन से मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करी है। कौन कौन से कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिए देख लीजिए। मैंने कॉन्सेप्ट दिया आपका कब, जब स्ट्रॉन्ग बच जाए। सबसे पहला था एक सॉल्ट बन जाए, सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस। दूसरा स्ट्रॉन्ग बच जाए। तीसरा एसिड बेस ना बच के वीक बचे और सॉल्ट बने। जब स्ट्रॉन्ग बचता है तो सॉल्ट का रोल नहीं होता, जब वीक बचता है तो सॉल्ट के रोल से वो बफर बन जाता है। इट्स अ चांस, इट्स अ बैट्स बफर। कंसंट्रेशन अलग अलग होती तो वहां से कोई ना कोई पीएच की वैल्यू इफेक्ट होकर के निकल जाया करती। तो दिस वाज द क्वेश्चन, टुडेज क्वेश्चन हमारे पास में। कोशिश ये की थी, हाँ कॉन्सेप्ट कौन सा रह गया अब आपका, एक कॉन्सेप्ट रह गया सॉल्बिलिटी। सॉल्बिलिटी के अलावा मैंने यहाँ पर सारी चीजें लेने की इसमें कोशिश की है और बातें समझाने की कोशिश करी है। आने वाले समय में कुछ और वीडियोस आपके लिए करूंगा, वन शॉट बातें समझाने के लिए। देखते हैं हम कितना उसमें सक्सेसफुल होते हैं। सक्सेसफुल रेट इस बात पर डिपेंड करता है कि जो मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं आप उसे समझने की कोशिश करिए। होने के लिए तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर मेरी हमेशा कोशिश ही रहती कि ऐसा क्वेश्चन दूं गागर में सागर, मतलब एक क्वेश्चन से सारी बातें क्लियर कर दूं। वही आपके सामने मैंने की है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कुछ बातें बताते हुए। तब तक के लिए एक ही बात कहूँगा, खूब पढ़िए, एडवांस के लिए अच्छे से तैयारी करिए और मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेज को लगाइए। असल रीजन भले से नहीं आते हैं, लेकिन उन्हें सॉल्व करिए कि उनसे थॉट प्रोसेस खुलती है। अब मोर देन वन वाले क्वेश्चन तो खूब जम के करने हैं, तभी दिमाग खुल पाता है। ठीक है, अच्छे से करिए और मेरी तरफ से एक ही बात रहेगी हमेशा, ऑल द बेस्ट एडवांस वाला।